सोचिए, एक माता पिता के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना, कि उनके बच्चे को कोई खरोच भी आ जाए। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। एक पिता जो अपने बच्चे के सपनों के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देता है। क्या हो अगर उन्हीं माता पिता को देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़े होकर अपने ही जिगर के टुकड़े के लिए इच्छा यानी जीवन खत्म करने की इजाजत मांगनी पड़े? ये सुनने में किसी डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये एक कड़वा सच है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों की आंखों में भी आंसू ला दिए। 13 साल का एक ऐसा अंतहीन दर्द, जहां सांसें तो चल रही थीं, लेकिन जिंदगी कहीं पीछे छूट गई थी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस केस की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है हरीश राणा की और उनके परिवार के उस संघर्ष की जिसने भारत के इतिहास में सम्मान के साथ विदाई का एक नया अध्याय लिखा है। ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों, मेडिकल साइंस की हदों और हमारे संविधान के सबसे अहम हिस्से आर्टिकल 21 का है। हरीश राणा एक हंसता खेलता होनहार लड़का, अपने मम्मी पापा का सनशाइन, जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने टिमटिमाते थे। हरीश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था, जो अपनी क्लास का टॉपर था। वो पहले ही 2 बड़े कंपटीशन जीत चुका था और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने तीसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। फिटनेस का दीवाना और पढ़ाई में अव्वल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। गाजियाबाद का रहने वाला ये परिवार अपने बेटे की कामयाबी पर फूला नहीं समाता था। पिता अशोक राणा और उनकी पत्नी ने अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे से जोड़ रखी थीं। चंडीगढ़ जैसे शहर में रहकर पढ़ाई करना और टॉप करना दिखाता है कि हरीश अपने फ्यूचर को लेकर कितना फोकस था। वो एक साधारण परिवार से आता था, जहां माता पिता अपनी खुशियों को दरकिनार करके बच्चे की हर जरूरत पूरी करते हैं, और हरीश भी इस बात को जानता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिंदगी और अनहोनी के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है। तारीख थी 20 अगस्त 2013, दिन था मंगलवार, और पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा था। हरीश ने भी सुबह अपने परिवार को मैसेज किए थे, और त्योहार का दिन होने की वजह से माहौल खुशनुमा था। हरीश चंडीगढ़ में अपने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में था, लेकिन दिन ढलते ढलते अशोक राणा के फोन पर एक ऐसी कॉल आई जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें बताया गया कि हरीश अपनी पीजी की 4थी मंजिल से नीचे गिर गया है। ये हादसा कैसे हुआ, अचानक उसका बैलेंस कैसे बिगड़ा, ये आज भी एक दुखद घटना ही है। रात के करीब 3 बजे परिवार चंडीगढ़ के पीजीआई ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। जब उन्होंने हरीश को देखा तो उसके सिर पर गहरी चोट थी, और एक ही पल में उस टॉपर लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर इंजरी आई थी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन नुकसान इतना गहरा था कि हरीश के दिमाग की नसें बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थीं। हादसे के बाद वो कभी उठ नहीं पाया और एक ऐसे स्टेट में चला गया जिसे मेडिकल भाषा में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। 100% डिसेबिलिटी, यानी शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। हादसे के बाद पिता अशोक राणा ने अपने बेटे को बचाने के लिए आसमान एक कर दिया। उन्होंने चंडीगढ़ के पीजीआई से लेकर दिल्ली के एम्स और कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटे। पानी की तरह पैसा बहाया गया, और हर महीने हजारों रुपए सिर्फ उसकी मेडिकल जरूरतों, ट्यूब्स और दवाइयों पर खर्च होते थे। परिवार ने हरीश के इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया, लेकिन हर अस्पताल और हर डॉक्टर का जवाब एक ही था कि सिर की गंभीर चोट की वजह से हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, और उसकी रिकवरी के चांस ना के बराबर थे। पिछले 13 सालों से हरीश बिस्तर पर पड़ा था। ना वो बोल सकता था, ना कुछ महसूस कर सकता था, और ना ही अपने माता पिता को पहचान सकता था। बस कभी कभी उसकी पलकें झपक जाती, और यही इस बात का संकेत रहता कि हरीश के जिस्म में अभी भी सांसें बाकी हैं। खाने पीने के लिए उसके पेट में पेग ट्यूब लगी थी और सांस लेने के लिए ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसने 9 महीने उसे कोख में रखा, उसे बड़ा किया, और जब वो जवान हो गया तो 13 साल तक फिर से एक दूध मोहे बच्चे की तरह उसकी सेवा की। नातेदारी छूटी, यारी दोस्ती छूटी, दुनियादारी छूटी, बस बची तो अपने बेटे की सेवा। हर सुबह ये परिवार एक चमत्कार की उम्मीद में उठता, लेकिन हर रात उन्हें वही मायूसी हाथ लगती। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो न्याय के मंदिर का दरवाज़ा खटखटाता है। परिवार समझ चुका था कि उनके बेटे को जो ट्यूब्स जिंदा रखे हुए हैं वो असल में उसे जिंदा नहीं रख रही, बल्कि उसके अंतहीन दर्द को और लंबा कर रही हैं। यहीं से शुरू हुई देश की सबसे बड़ी अदालत में एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथनेशिया की मांग के साथ अर्जी डाली गई, ताकि उन मशीनों और ट्यूब्स को हटा लिया जाए जो उसे ज़बरदस्ती इस ससाली की दर्दनाक स्थिति में रखे हुए हैं। इस केस ने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या किसी इंसान को सम्मान के साथ जीवन त्यागने का अधिकार है,
भारतीय कानून में 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट के तहत पैसिव यूथेनेशिया के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी, लेकिन हरीश का केस सबसे अलग और जटिल था। पूरी दुनिया में एक्टिव यूथेनेशिया बहुत कम जगहों पर लीगल है। भारत में सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त है, जहां अगर कोई मरीज वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट पर है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उस सपोर्ट को हटाया जा सकता है। लेकिन हरीश के केस में चुनौती ये थी कि वो वेंटिलेटर पर नहीं था, बल्कि उसे ट्यूब के जरिए खाना और पानी दिया जा रहा था। क्या खाना और पानी रोकना लाइफ सपोर्ट रोकने के बराबर है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी और इंसानी सवाल था। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने जब ये केस आया तो ये सिर्फ फाइलों का पुलिंदा नहीं था, बल्कि एक 32 साल के युवक के सम्मान का सवाल था। कोर्ट ने एम्स से प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा, और जब डॉक्टरों की उस स्पेशल टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो वो रिपोर्ट बेहद दुखद थी, जिसमें साफ कह दिया गया कि हरीश की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है और उसका दर्द अंतहीन है। मार्च 2026 में फैसले के दिन अदालत में सुनवाई के दौरान माहौल इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी और खुद जज भी इस कहानी को सुनकर भावुक हो गए। जजों ने कहा कि ये बेहद दुखद रिपोर्ट है और ये उनके लिए मुश्किल भरा फैसला है, पर वो इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते और उन्हें आखिरी फैसला लेना होगा। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में हरीश राणा को सम्मान के साथ विदाई का अधिकार दे दिया, जो भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला बना जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पैसिव यूथेनेशिया के तहत फूड और हाइड्रेशन ट्यूब्स हटाने की इजाज़त दी। फैसला सुनाते वक्त अदालत में एक ऐसा संस्कृत श्लोक पढ़ा गया जिसका अर्थ था कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है। चिता निर्जीव शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी इंसान को अंदर तक जला देती है। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की निस्वार्थ सेवा को सलाम किया और कहा कि किसी से प्यार करने का असली मतलब सबसे बुरे वक्त में भी उनका साथ निभाना है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 1 हफ्ते के अंदर हरीश को दिल्ली के एम्स के पैलिएटिव केयर में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पूरी गरिमा और मेडिकल देखरेख के साथ उसकी ट्यूब्स प्राकृतिक तरीके से बिना किसी जबरदस्ती के हटाई जाएंगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ बोर्ड बनाकर रखें, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में परिवारों को सालों तक कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े। आज हरीश के पिता भारी मन से कहते हैं कि कौन माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहता है, लेकिन 13 साल से उसे तड़पते हुए देखना उनके लिए असहनीय था। लेकिन उस माँ ने कैमरे के सामने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकती। जिन चंद शब्दों में 13 साल की वो तपस्या और वो दर्द था जिसे कोई भी तराजू नहीं तौल सकता। हरीश राणा का केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की असली कीमत क्या है। क्या सिर्फ सांसें चलना ही जीवन है, या सम्मान के साथ जीना और सम्मान के साथ इस दुनिया से जाना हर इंसान का बुनियादी हक है? दोस्तों, इस कहानी ने आपके दिल में क्या सवाल पैदा किए? क्या सम्मान के साथ विदाई के इस फैसले से आप सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।